अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हसन मलिक 044 ऑफिशियल न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मीरा साहिबा जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अपनी एक मुलाजमा पर जुल्म की इंतहा कर दी। अब आपको पता है कि आम तौर पर जो लोग होते हैं, जो मतलब आप अमीर कबीर या जो भी मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, जो काम करना खुद या कुछ सेहत के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो घर के अंदर वो बच्चियां रख लेते हैं। वो बच्चियां जो होती हैं वो घर का काम काज करती हैं, लेकिन काम काज करने का ये मतलब नहीं होता कि वो ज़हनी मरीज बन जाएं, वो डिप्रेशन का शिकार हो या उनके साथ कोई ज़हनी मामला हो और वो उन बच्चों को मारें। तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये वाक़या हुआ है बेसिकली मीरा साहिबा की मुलाज़िमा है यास्मीन, उन्होंने सबसे पहले ये केस फाइल किया था और बाकायदा जो है वो एक वीडियो जो है वो उन्होंने दिखाई, जिसके अंदर जो है वो मीरा जो है वो उनको मार रही हैं, उनके ऊपर हाथ उठा रही हैं और बाकायदा उनके ऊपर जो है वो एक तरह का जुल्म कर रही हैं अपनी तरफ से जितना वो कर सकती हैं। तो उसके साथ साथ इवन सीसीटीवी जो है फुटेज जब मीरा के घर की ली गई, तो उसके अंदर भी ये चीज़ साबित हो गई कि मीरा जो है वो यास्मीन के साथ यही सलूक करती है। तो उसके बाद केस दायर हो गया। जब केस दायर हो गया तो उसके बाद वही बच्ची जब थाने पहुंची, तो थाने में जाकर जो उसने स्टेटमेंट दी वो उसके बिल्कुल अपोजिट थी। उसने कहा नहीं जी, ये तो बिल्कुल एआई और फेक वीडियो है और मीरा साहिबा जो है वो तो हमारे साथ बहुत अच्छी हैं और उनका सलूक हमारे साथ अच्छा है और इस तरह का कोई भी रवैया उन्होंने हमारे साथ कभी अख्तियार नहीं किया। तो उससे जाकर वो बिल्कुल मुकर गई और एक सुलह का जो है वो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। अब सबसे पहला तो सवाल ये बनता है कि क्या लेकिन जब वो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रही थी वीडियो पैगाम के, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ जुल्म और ये और वो सारी चीज़ें, तो साथ में बाई चांस एक पुलिस कांस्टेबल जो है उसकी तस्वीर भी आ गई। तो पता चल गया कि ये स्टेटमेंट थाने के अंदर ली जा रही है और मीरा साहिबा की मौजूदगी में ली जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये अंडर प्रेशर ली जा रही है उस बच्ची से, या फिर कुछ पैसे कुछ ले दे करके और उस बच्ची को एग्री किया गया या उसके घर वालों को एग्री किया गया कि आप जो है वो सुलह की स्टेटमेंट दे दें। तो ये चीज़ उससे साबित हो जाती है। बट ऑन द अदर एंड ये डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ एक घर का मसला नहीं है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसी जगह हैं, बहुत से ऐसे घर हैं जिन घरों के अंदर बच्चों के साथ जो इस तरह के मुलाजमीन रखे जाते हैं उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होती है। उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि पूरी दुनिया के अंदर जो भी अरहीनियस क्राइम है, स्पेशली जब भी कोई अरहीनियस क्राइम होता है तो उसकी जो मुद्दई होती है वो स्टेट होती है। वाहिद ये पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री कि जहां पे मुद्दई जो है वो मजलूम होता है और यहां पर स्टेट जो है वो मुद्दई नहीं होती, मुद्दईयत जो है वो स्टेट की नहीं होती। उसकी वजह यह है कि हमारे जो कानून है वो मिक्सअप है, एक तरफ इस्लामी शरीयत, एक तरफ अंग्रेज का लॉ, तो वो मिक्सअप चीज़ें हुई हैं। यही वजह है कि अगर आप यूरोप के अंदर अल्लाह ना करे कत्ल हो जाए तो उसकी जो मुद्दई है वो स्टेट है और उसको आप माफ़ नहीं कर सकते किसी भी सूरत में, क्योंकि स्टेट ने जाहिर सी बात है उसको पनिश करना ही करना है। जिनका कत्ल हुआ है चाहे वो जो मर्जी करना चाहें, जिस तरह वो मर्जी माफ़ी के बयान देते रहे, उनके जो है वो रिकॉर्ड में नहीं लिए जाएंगे, बल्कि कातिल को सज़ा होगी। अगर कोई और इस तरह का बड़ा एरहियस क्राइम होता है तो उसके अंदर भी जो है वो स्टेट जो है वो वहाँ पे जो है वो मुद्दई होती है। अब यहाँ पे इस तरह की चीज़ें पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा हैं और इस वक्त जो वज़ीर आला है हमारी चीफ मिनिस्टर वो भी एक खातून है। तो उनको चाहिए स्पेशली ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है इसके ऊपर स्पेशल कानून साजी वो इस वक्त कर सकती हैं, करवा भी सकती हैं। तो उनको चाहिए कि इसके ऊपर ज़रा नज़र षानी करें और थोड़ा सा वक्त इसको भी दें और इसके ऊपर भी कोई स्पेशल किस्म की कानून साजी की जाए कि अगर कोई भी इस तरह का हादसा या वाक़या होता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तो अगर सीएम साहिबा तवज्जो दें तो ये पॉसिबल है, क्योंकि बहुत से बाकी मामलात ऐसे हैं जिनके अंदर उन्होंने बेहतरी लाई है, तो इसके अंदर भी वो ला सकती हैं अगर उनकी तवज्जो में ये मामला आ जाता है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।